Good morning. Today I am addressing B.Ed Semester 2 students dealing with paper 3 learning and teaching. The topic of today is teaching in diverse classroom. What do you mean by diverse and diverse classroom? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि डाइवर्स का मतलब भिन्न होता है, मतलब कई लोग जो वैरायटी जिसमें हो उसको हम लोग डाइवर्स कहते हैं। और क्लासरूम तो कक्षा हुआ, वर्ग हुआ, तो हम लोग डाइवर्स क्लासरूम में कैसे टीचिंग करते हैं ये हम आज देखेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि आज के दौर में, अभी के दौर में, मौजूदा दौर में क्लासरूम के अंदर कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, देयर आर डिसेबल स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड स्टूडेंट्स, गिफ्टेड स्टूडेंट्स ऑल्सो। कई तरह के बच्चे रहते हैं क्लास में। जो स्टूडेंट्स क्लास में रहते हैं वो तरह तरह के रहते हैं। कुछ गिफ्टेड भी रहते हैं, कुछ डिसेबल्ड रहते हैं और कुछ इंग्लिश लर्नर्स भी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कई बच्चे एक क्लासरूम में मौजूद रहते हैं, जो कि क्लास को इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं और एक्साइटिंग भी बनाते हैं और कभी कभी क्लास को कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एज ए टीचर के कई अप्रोच हमको यूज़ करना पड़ता है। वो अप्रोच क्या क्या है? दीज अप्रोचेज इंक्लूड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल डिज़ाइन, शेल्टर्ड इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन। मतलब उसका ये हुआ कि जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं क्लास में, उसमें क्या होता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब ये हुआ कि व्हाट द स्टूडेंट्स लर्न, हाउ दे लर्न एंड हाउ दे डिमॉन्स्ट्रेट, ये सब चीज़ जो आएगा वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में आएगा। फिर यूनिवर्सल डिज़ाइन मतलब हुआ तरह तरह के डिज़ाइन हम लोग को भी यूज़ करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं कई तरह का डिज़ाइन। उसको सबको मिला के हमको यूनिवर्सल डिज़ाइन में एक करना होता है, एक तरह का बनाना पड़ता है ताकि बच्चे उसको समझ सकें। फिर शेल्टर्ड इंस्ट्रक्शन है। शेल्टर्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं लैंग्वेज लर्निंग को कंटेंट से, दोनों चीज़ को मिला करके हम लोग शेल्टर लेते हैं, उसको शेल्टर्ड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और मल्टी कल्चर्ड एजुकेशन, मल्टी कल्चर्ड एजुकेशन हुआ कई तरह का कल्चर जहाँ मिल करके जमा होता है, वैसी पढ़ाई को हम लोग मल्टी कल्चर्ड पढ़ाई या शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पैराडिग्म शिफ्ट। पैराडिग्म शिफ्ट क्या है? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज पैराडिग्म शिफ्ट। ए पैराडिग्म शिफ्ट इज डिफाइंड एज एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट हैपन्स when the usual way of thinking about or doing something is replaced by a new and different way। मतलब क्या हुआ? ये पैराडिग्म शिफ्ट उसको हम बोलते हैं जब हम कोई नई चीज़ जो है लाते हैं, करते हैं या उसको लाते हैं कहीं पर और उस हिसाब से सोचते हैं, जो कि यूजुअल वे से हट के अगर हम सोचते हैं कोई चीज़ को और करते हैं उस चीज़ को नए तरीके से, रिप्लेस करते हैं पुरानी चीज़ को और नई सोच उसमें लाते हैं, तब फिर हमको वैसा सोच को, हम वैसे करने को, वैसी डूइंग को हम पैराडिग्म शिफ्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि सुई धागा से किसी कपड़ा को हाथ से सीते हैं। ठीक है, हम हाथ से सीते चले आ रहे हैं। जब भी हमको सिलाई कुछ करना होता है तो हम हाथ में सुई पकड़ते हैं और हाथ से सीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक हमको समझ में ये बात आती है, कहीं से हम सीखते हैं, कहीं से हम जानते हैं कि अगर हम सिलाई मशीन को यूज़ करेंगे, सिलाई मशीन से अब कपड़ा सिलेंगे तो क्या होगा? हम जल्दी भी सिलेंगे, मेरे टाइम की बचत होगी और अच्छी सिलाई, मजबूत सिलाई भी होगी। तो क्या हुआ? हमने यूजुअल से हटके एक काम किया। यूजुअल जो था वो हाथ की सिलाई थी, हमने सिलाई मशीन ले लिया और सीने लगे, तो ये बड़ा चेंज आया और इस चेंज से जो हम काम करते हैं उसको हम लोग पैराडिग्म शिफ्ट कहते हैं। अब आया स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज। एक होता है पहला टीचर सेंटर्ड, उसके बाद आता है स्टूडेंट सेंटर्ड।
तो टीचर सेंटर्ड जो स्ट्रेटजी होती है उसमें टीचर पर ही फोकस होता है, यानी स्टूडेंट बन जाते हैं क्या, सिंपली वो लोग लिसनर बन जाते हैं, कहो रिसेप्टिव वे में उनका सोच काम करने लग जाता है, वो लिसनर बनते हैं, लर्नर कम बनते हैं, और टीचर पर ही पूरा फोकस रहता है। टीचर अपना बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है टीचर को भी, और स्टूडेंट तो खैर जल्दी समझ ही नहीं पाते, वो सिर्फ सुनने का काम करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड लर्निंग। नई चीज़ एक है, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है वो स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है, स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है और स्टूडेंट के स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है, जो कि है क्या क्या है, देखिए यहाँ पर। नंबर 1 इंटरैक्टिव लेक्चरिंग, नंबर 2 ग्रुप वर्क, नंबर 3 डिस्कशन फोरम्स, नंबर 4 रोल प्लेइंग, नंबर 5 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि जब स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होगा क्लास के अंदर, तो ये बातें जो मैंने अभी बताई आपको वो सारी होंगी। इंटरैक्टिव लेक्चरिंग मतलब लेक्चर जो होगा वो इंटरैक्टिव हो जाएगा, लेक्चर देने के वक्त टीचर भी एक्टिव रहेगा और स्टूडेंट उस पर पूरी दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसको सुनने लगेंगे और एक्टिव रहेंगे। फिर ग्रुप वर्क, ग्रुप वर्क आप लोग जानते ही हैं कि ग्रुप वर्क किसको बोला जाता है। ग्रुप में काम करने को, एक सब लोग मिलजुल के जो ग्रुप में काम करते हैं वो ग्रुप वर्क कहलाता है। डिस्कशन फोरम क्या हुआ, मतलब कोई चीज़ जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वो कोई बोर्ड पर लिख लें, नोटिस बोर्ड पर लिख दें और फिर उसका रिप्लाई भी हमको उसी बोर्ड पर मैसेज के जरिए आ जाए, कहीं पर भी बोर्ड पर आ जाए मैसेज के जरिए उसका रिप्लाई, या बोर्ड पर आ जाए या मैसेज के जरिए आ जाए, कहीं भी आ जाए तो वो डिस्कशन फोरम में आता है, जवाब कहिए जो मिलता है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग जो है वो रोल प्लेइंग जो है आप लोग को क्लियर है कि इसमें स्टूडेंट का ही रोल होता है और टीचर का भी इसमें रोल होता है, दोनों का रोल होता है। टीचर बोलते हैं और जैसा बोलेंगे वैसा ही रोल प्ले स्टूडेंट्स करेंगे। और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मतलब उनको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है हाथ से करने के लिए, और जो नेसेसिटी होती है, जो टास्क होता है, मिलता है उनको, वो नेसेसरी वर्क वो प्रोजेक्ट के जरिए क्लास में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग, मतलब लर्निंग को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं। ग्रुप लर्निंग इज़ अ वेरी यूजफुल वे टू, ग्रुप लर्निंग बहुत ही आसान और यूजफुल वे है। कैसे? नंबर 1 डीपन अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये हुआ कि जो हम लोग समझते हैं वो गहराई तक वो बातें समझ में आ जाती हैं। नंबर 2 फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इशू, हम लोग जो लर्निंग अभी देख रहे हैं तो ग्रुपिंग फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग मतलब ये हुआ कि हम एक ग्रुप जो बनाएंगे वो लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ये मतलब आसान बनाने के लिए। इसमें ग्रुप लर्निंग इज अ वेरी यूजफुल वे टू डीपन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो समझ में हम लोगों को आएगी बात, वो ग्रुप लर्निंग से अच्छे तरीके से अंदर तक बातें समझ में आ जाएंगी। नंबर 2 फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इशू, यानी कोई भी स्पेसिफिक इशू जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो मुश्किल लग रहा है, उस पर फोकस करेगा टीचर, और स्टूडेंट जो है उसको समझने की कोशिश करेगा, उस पर मेन फोकस करते हुए। इन्वॉल्व ऑल लर्नर्स, और हम लोग उसको फिर से इन्वॉल्व करेंगे सभी लर्नर्स को, एक टॉपिक समझाने के बाद समझने में आया कि नहीं, इसके लिए लर्नर्स भी इन्वॉल्व रहेंगे। और फिर आइडेंटिफाई डिफरेंसेस एंड ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, फिर डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या डिफरेंस आ रहा है, और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देके उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि लर्निंग जो है आराम से हो जाए, इजीली हो जाए और स्टूडेंट्स समझ सकें बात को। फिर इनकरेज टीम वर्क, और टीम वर्क को इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, टीम वर्क को जो है हौसला दिया जाता है, इनकरेज किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लास्ट पॉइंट, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और सॉल्व किया जाता है। अब देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग, इसमें तो आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है। एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब
आपकी जितनी एबिलिटी है और लोग की भी अगर वैसे ही एबिलिटी है, उन सबको एक ही क्लास में रखा जाएगा। उन सबको एक क्लास में एबिलिटी के अनुसार हम रखते हैं। अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ग्रुपिंग इज मेड एंड just see, it is the practice of placing students of similar academic ability in the same class group as opposed to placement based on age and grade level. The groups are typically small, consisting of 10 or fewer students. इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे पहले करते थे, ग्रुप जो बनाया जाता था क्लास में, तो देखा जाता था एज के हिसाब से बना दिया, हाइट के हिसाब से बना दिया, ग्रेड के हिसाब से बना दिया। लेकिन अब जो है हम लोग उस सब चीज़ को नहीं देख करके केवल एबिलिटी देखते हैं, और एबिलिटी जिसकी जैसी है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको उस एबिलिटी के हिसाब से एक क्लास में, एक ग्रुप के अंदर हम उनको रखते हैं, जिसमें कम लोग रहते हैं, कम लर्नर रहते हैं, 10 रहेंगे या उससे भी कम रह सकते हैं। अब देखिए हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग। हेट्रोजीनियस मतलब कई तरह के लोग जिसमें आते हैं वो हेट्रोजीनियस कहलाते हैं। इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन टैक्टिक in the classroom whereby diverse students are placed in different classrooms so that they can apply their skills and abilities more evenly through their cohort. सामूहिक रूप में क्लास में अलग अलग डाइवर्स स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है ताकि उन लोग अपना कौशल को, अपनी एबिलिटी को अच्छे तरीके से एक समूह में प्रस्तुत कर सकें। थैंक्स। कहीं बार